अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बाज़ार में खड़े हुए थे, तो वहाँ से कुछ लोग एक नौजवान की लाश को रस्सी से बांध के घसीटते हुए गुजरे। मुसलमानों का बाज़ार है और लाश को रस्सी से बांधा हुआ है और घसीट के लेके जा रहे हैं। बड़ी एक अजीब सी बात थी। तो सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस नौजवान की लाश की तरफ गौर से देखा तो आप बेहोश होकर गिर पड़े, गश खा गए। अब जब बेहोश होकर गिर पड़े तो लोगों ने जल्दी से आपको संभाला, पानी वगैरह जो है वो आपको पिलाया, पानी आपके चेहरे पे डाला। कुछ देर के बाद जब आपको होश आया तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आपको क्या हुआ और क्यों आप जो है बेहोश होकर गिर पड़े। तो सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये शख्स, ये नौजवान जिसकी लाश को आज रस्सी के साथ बांध के और घसीट के लोग लेके जा रहे हैं और कचरे के ढेर पे ले जाके उन्होंने फेंका है, ये नौजवान किसी दौर में बड़ा आबिद ज़ाहिद नौजवान था, बड़ा इबादत गुजार लड़का था, लेकिन आज जो है ये काफिर होकर मरा है। लोग बड़े हैरान कि आबिद ज़ाहिद इबादत गुजार और मरा काफिर होके है, ये कैसे हो सकता है। अमूमन हमारा यही होता है, हम अपने आप के बारे में यही सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं तो ज़ाहिर बात है मुसलमान ही मरना है, जबकि हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का हमारे बारे में क्या फ़ैसला है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, आमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। जिसका ख़ात्मा अच्छा हो गया वो जन्नत में गया, और जिसका ख़ात्मा माअज़ल्लाह बुरा हो गया वो फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में गया। तो आपने फरमाया कि ये बड़ा आबिद ज़ाहिद शख्स था, लेकिन बदकिस्मती से आज काफिर होके मरा है। तो लोगों ने इस्तिफ़सार किया, पूछा कि हुजूर इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ। तो आपने इरशाद फरमाया कि असल में ये नौजवान इबादत के लिए, नमाज के लिए, ज़िक्र अस्कार के लिए, तिलावत के लिए मस्जिद जाया करता था। मस्जिद से वापसी अपने घर की तरफ जब आता तो रास्ते में एक ईसाई का घर था। उस ईसाई की एक नौजवान लड़की थी जिस पर इसकी एक दिन निगाह पड़ गई और ये उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया, और आखिरकार बहुत अरसा इसने अपने ऊपर सब्र किया, लेकिन एक दिन जो है ये उसके दरवाज़े पे पहुंच गया और जाके कहने लगा कि मुझे जो है वो इस तरह तुमसे मोहब्बत हो गया। अपने दिल का जो मामला था उसके सामने इसने बयान किया और जो है वो उसके कुर्ब का मुतकाज़ी हुआ, तकाज़ा किया इसने। तो औरत कहने लगी कि तू मुसलमान है, मैं ईसाई हूँ, अगर तू चाहता है कि तू मेरे करीब आए या तू मुझसे शादी करे तो इसके लिए तुझे अपने मज़हब को छोड़ना होगा। तो ये जो है नौजवान चुप करके वहाँ से चला गया कि मैं मज़हब को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा, भले जो भी हो जाए। लेकिन शैतान बड़ा मरदूद है। शैतान इंसान को हमेशा जो है वो बहकाने और वरगलाने की कोशिश करता है। शैतान जो है ना वो बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अतकिया, बड़े बड़े सूफिया, उनके पीछा भी नहीं छोड़ता, उनके पीछे भी पड़ा रहता है और वो कोशिश करता है किसी तरीके से जो है इनको बुराई की तरफ ले जाए और आखिरकार जो है इनको जहन्नम की तरफ अपने साथ ले जाए। उसे पता है कि मैं तो मरदूद हो चुका हूँ, मैं तो हमेशा के लिए निकाला जा चुका हूँ, अब मैंने जहन्नम में जाना ही जाना, लिहाजा मैं जो है वो जितने मैक्सिमम लोग अपने साथ ले जा सकता हूँ वो अब कोशिश कर रहा है इसके लिए जो है। और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक एक राह हक हमें दिखा दी है, एक सीधे रास्ते पे हमें चला दिया है। अब हम पे है कि हम जो है वो किस तरह से शैतान के वार से बचते हैं। अब ये नौजवान घर आ गया, एक अरसा गुजर गया, कई महीने कई दिन गुजर गए, लेकिन वो जो एक मोहब्बत की चिंगारी दिल में जो है वो सुलगी थी वो आहिस्ता 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 बढ़ती ही रही, वो कम होने का उसने नाम नहीं लिया। आखिरकार जो है ये एक दिन वो आया कि ये उसी लड़की के दरवाजे पे दोबारा पहुंच गया और जाकर जो है
उसे कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम जो है मेरी बात पूरी करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। माअज़ल्लाह, इसने कहा कि मैं जो है वो अपना इस्लाम छोड़ के ईसाई मज़हब इख्तियार करता हूँ। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, ये जो है वो ईसाई हो गया। तो जब ये ईसाई हो गया, इसने कह दिया कि मैं ईसाई मज़हब इख्तियार करता हूँ, तो वो लड़की जो है वो इसे कहने लगी कि वो बदबख्त, तूने अपने दीन के साथ वफ़ा नहीं की तो तू मेरे साथ क्या वफ़ा करेगा, लिहाजा जो है मैं चला जा यहाँ से, मैं जो है वो तेरे साथ शादी नहीं करूँगी। अब ये शख्स देखें, बाद औक़ात जो है ना, बुखारी शरीफ की हदीस है ना कि बंदा जो है वो नेकों वाले अमल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है। लेकिन फिर तकदीर का लिखा हुआ गालिब आता है और वो बंदा जो है बुरे सोहबत में फंस जाता है, बुरे लोगों के साथ उठने बैठने लग जाता है और बुराई में मुब्तला हो जाता है, नेकी को छोड़ देता है और फिर इसी हालत में उसकी मौत आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में डाल देता है। और एक शख्स वो है जो जहन्नमियों वाले अमल करता रहता है, हदीस पाक में जहन्नमियों वाले अमल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है। मुराद इससे यह है कि वो मरा तो जहन्नम में गया, ऐसा मामला हो चुका होता है। लेकिन खुशकिस्मती से उसको कोई अच्छा दोस्त मुयस्सर आ जाता है, उसको कोई अच्छा माहौल मुयस्सर आ जाता है। अब इस अच्छे दोस्त की वजह से, अच्छी सोहबत की वजह से, अच्छे किसी ताल्लुक़ की वजह से कोई बात उसके जहन में जो है वो क्लिक कर जाती है, इस वजह से वो नेकी की तरफ आ जाता है। थोड़े दिन नेकी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इसी हालत में मौत दे देता है, वो सीधा जन्नत में चला जाता है। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम। अब ये इस नौजवान ने उधर ईसाई मज़हब इख्तियार किया, उधर अपने आप को इसने कहा कि मैं ईसाई मज़हब इख्तियार करता हूँ और उस औरत ने इसको धुतकारा। अब इधर इसकी मौत का फरिश्ता आ गया, उसने आके इसकी रूह कब्ज़ कर ली, ये वहीं पे जो है वो मारा गया। अब वो लड़की कहती है, जब लोग इकट्ठे हो गए तो लड़की कहती है कि आज रात मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। हालांकि वो सही लड़की है, कहती मैंने अपने आप को जन्नत में देखा, तो मैंने जब जन्नत को देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैं पूछने लगी वहाँ पे जो थे फरिश्ते या जो भी गिलमा वगैरह जो थे वहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं तो एक ईसाई हूँ, मैं यहाँ कैसे? तो कहा गया कि तू अन करीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाली है। अब जो है ना वो जो जिसको ख्वाब में इसे देखा था, ये कहती है कि उसने मुझे सूरह इखलास, ख्वाब में सूरह इखलास याद करवाई। कहती है कि जब मैं सुबह उठी तो मेरी ज़बान पर सूरह इखलास जारी थी। मैंने जब ये देखा तो मैंने समझ लिया कि मेरे इस्लाम कबूल करने का वक्त आ गया है, चुनांचे मैंने कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो गई। वो बदबख्त जो मुसलमान था, इबादत गुजार था, वो अपने आखिरी वक्त में जो है वो बदकिस्मती से ईसाई मज़हब इख्तियार करके जो है वो काफिर होके मर गया है। जबकि मैं जो है अब जो है वो ईसाइयत से मैं बेजार होके मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अब उस नौजवान की लाश को, चूँकि वो मुर्तद हुआ है ना, तो मुर्तद के लिए यही हुक्म है, तो फरमाया कि वो मुर्तद हो गया है, लिहाजा लोगों ने उसकी लाश को घसीट के कचरे के ढेर पर फेंक दिया है। अल्लाह अकबर। हमें भी जो है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है, उसने हमें मुसलमान पैदा किया है, लेकिन हमें अपने इस्लाम की फ़िक्र करनी चाहिए। बाद ऐसे गुनाह हैं, देखें मैंने 5 चीज़ें आपको बतानी है, टोटल 5 चीज़ें। कितनी? 5 चीज़ें। इनमें से 3 चीज़ें वो हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं जिनकी वजह से बंदे का ख़ात्मा बुरा होता है, और 2 चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से बंदा अज़ाब कब्र में गिरफ़्तार होता है। अगर इन 5 चीज़ों से बच जाए, और 2 अमल फिर मैंने आपको बताने हैं, ये 2 अमल पाबंदी से करता रहे, ऐसे बंदे के बारे में उलमा ने लिखा है कि उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा, वो अज़ाब कब्र से बचेगा, और जो अज़ाब कब्र से बच गया कल हुजूर उसकी शफात करके उसे जन्नत में ले जाएंगे। तो 5 गुनाह, 3 गुनाह वो हैं जिनकी वजह से बंदे का ख़ात्मा बुरा होता है। उनमें सबसे पहला गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। फरमाया कि जो वालिदैन का नाफरमान है उसका ख़ात्मा बुरा होने का अंदेशा है। दूसरा गुनाह है शराब की आदत, जो शराब का आदी है उसका ख़ात्मा बुरा होने का अंदेशा है। और तीसरा गुनाह है जब अज़ान हो रही हो उस वक्त बंदा दुनियावी बातों में मुब्तला रहे, दुनियावी बातें करता रहे हत्ता कि जमात का वक्त भी गुजर जाए। और
ये नमाज के लिए हाजिर ना हो। यानी अजान के दौरान भी ये दुनिया की बातों में मशहूर रहा और फिर जमात का टाइम भी इसी बातों में इसने गुजार दिया। तो इन 3 बंदों के बारे में कहा गया कि इनका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म देखिए कतई जन्नती हैं, आप ईद वाले दिन रो रहे हैं तो आपसे पूछा गया, बल्कि हुज़ूर गौसे पाक का ये वाक़या है, हुज़ूर गौसे पाक ईद वाले दिन रो रहे हैं तो किसी ने पूछा कि हुज़ूर आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं और आज आपको पता ही है आज खुशी का मौका है, ईद खुशी का मौका है और आप रो रहे हैं। तो आपने फरमाया मेरे लिए तो ईद का दिन वो होगा जिस दिन मैं अपना ईमान सलामत लेके दुनिया से चला जाऊँगा। यानी ईमान की सलामती इतनी बड़ी चीज़ है, इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया ना इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, आमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। हमें अच्छे ख़ात्मे की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें बुरी मौत से बचाए। तो अब जो है ये 3 चीज़ें वो हैं जो बंदे को बुरे ख़ात्मे की तरफ ले जाती हैं। हालांकि इनसे बचना कोई इतना मुश्किल नहीं है। माँ बाप अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, जिनके वालिदैन हयात हैं उनका जो है वो अदब व एहतराम करें, जिनके इंतकाल कर चुके हैं उनकी कब्र पे हाज़िरी दिया करें, उनकी तरफ से इस्तिग़फ़ार किया करें, उनके रिश्तेदारों के साथ उनके ताल्लुक़दारों के साथ अच्छा सलूक किया करें, उनके लिए अच्छे अमाल किया करें। तो ये जो है वालिदैन को राज़ी रखने का शराब, अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों की गालिब अक्सरियत शराब से बची हुई है। जो पीते हैं अल्लाह ताला उनको भी तौबा की तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। और तीसरा गुनाह जिसमें माअज़ल्लाह हमारी एक तादाद मुब्तला है वो है अज़ान के टाइम में बातों में मशगूल रहना। जो है इसी तरह से हम बात कर नहीं रहे लेकिन हम सुन रहे हैं सामने वाले की वो बातें कर रहा है, या टीवी लगा हुआ है या मैच लगा हुआ है, अब आवाज़ बंद कर दी है लेकिन तवज्जो पूरी उधर ही है, मैच देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, जो भी ऐसा है। अब आवाज़ तो बंद है लेकिन सारी तवज्जो इधर, अज़ान की तरफ तवज्जो नहीं है। अब उसी देखते देखते वो ड्रामा जो मैच या फिल्म जो भी है हमने जमात का टाइम भी गुजार दिया। तो अब ये क्या है, ये बुरे खात्मे की तरफ ले जाने वाली है। और 2 चीज़ें हैं जो अज़ाब क़ब्र का सबब बन सकती हैं, वो क्या हैं? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं मैं एक दफ़ा सफ़र में जा रहा था, बड़ी मतलब जो है वो फ़िक्र अंगेज़ हदीस है। आप फरमाते मैं एक दफ़ा सफ़र पे जा रहा था और रास्ते में एक जगह मुझे रात का टाइम हो गया तो मैंने देखा कि इधर उधर कोई चीज़ वीरान जगह थी, एक खैमा मुझे नज़र आया, एक झोंपड़ी नज़र आई। मैं उस झोंपड़ी के पास गया तो वहाँ पे जो है ना वो एक बूढ़ी औरत जो है ना उस झोंपड़ी के अंदर रह रही थी। मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया और जाके मैंने कहा कि मैंने अम्मा यहाँ रात गुजारनी है, क्या मैं रात गुजार सकता हूँ? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है तुम यहाँ रात गुजार सकते हो। अब मैं कह रहे वहाँ रुक गया तो कह रहे कि थोड़ी देर रात थोड़ी सी गुजरे तो अचानक जो है कब्र से, उसके पास ही झोंपड़ी के करीब एक कब्र थी, कब्र से जो है ना वो आवाज़ें आना शुरू हो गई। आवाज़ें क्या आ रही हैं? शन वमा शन, बौल वमा बौल। अब इस तरह से अंदर से कोई अरबी बोल रहा है। तो आप कह रहे हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, अभी कब्र में से आवाज़ें, एक बंदे को खौफ लायक हो जाता है कब्र में से आवाज़ आने लग जाए। तो कह रहे मैं बड़ा हैरान हुआ और एक अजीब सी कैफियत हो गई। तो मैंने उस अम्मा से पूछा भी ये कब्र किसकी है और ये कैसी आवाज़ें आ रही? तो अम्मा कहने लगी कि ये मेरे बदकिस्मत शौहर की कब्र है। था मुसलमान लेकिन जो है इसकी 2 गलतियों की वजह से जो है आज जो है ये कब्र के अंदर जो है ना जब से मरा है रोज़ाना रात को इसी तरह से इसकी कब्र से आवाज़ें आती हैं और उसके बाद चीखो पुकार आती है जैसे इसको सज़ा दी जा रही होती है कब्र में। तो मैंने पूछा भी क्या, अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते मैंने पूछा क्या इसकी गलती थी? कहने लगी कि एक दफ़ा ये अपने यहाँ पे हम बैठे हुए थे झोंपड़े में, एक मुसाफिर यहाँ से गुज़रा और उसको बड़ी शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। अब हमारे पास भी पानी नहीं था लेकिन मेरा शौहर जो है वो बड़ा एक जो है ना लोगों के साथ उनके समझ ले मजाक मस्करी बड़ा करने वाला था। अब जो है ना वो जब वो मुसाफिर आया और प्यास से उसकी बुरा हाल था, उसने आके जो है ना वो कहा कि क्या तुम्हारे पास पानी है पीने के लिए? वो यहाँ आके गिरने के करीब हो गया तो पानी तो नहीं था लेकिन मेरे शौहर ने कहा हाँ वो मशकीज़ा लटका हुआ है उसके अंदर पानी है, जाके पी लो। अब वो जल्दी से उसकी तरफ गया, उसने जाके बड़ी मुश्किल से मशकीज़े को पकड़ा, जब पकड़ा तो मशकीज़ा खाली। अब वो जो है ना वो इस समझ लें कि सदमे की वजह से कि एक हौसला हुआ था कि पानी मिल जाएगा, अब पानी नहीं मिला तो ड्रम से नीचे गिरा और उसकी रूह कब्ज़ हो गई, वो बंदा इंतकाल कर गया। अब मेरे शौहर के इस छोटे से एक मजाक की वजह से वो इंसान मर गया। ये अब एक गलती इसकी ये। दूसरी ये कि ये जब पेशाब करता था तो खड़े खड़े पेशाब करता था। मैं इसको कहती थी कि तू क्या ऊँट की तरह जो है खड़े खड़े पेशाब शुरू कर देता है, तेरे पाँव पे छींटे पड़ते हैं। तो ये मुझे जो है आगे से जो है ना वो
कहता था कि कुत्ते की तरह तू भौंका ना कर, खामोश रहा कर। अब जो है ना ये आगे से मुझे गालियाँ देता था। तो जब से ये मरा है तब से जो है इसकी कब्र से यही आवाज़ आ रही, शन वमा शन, मिशकीज़ा मिशकीज़ा क्या है, बौल वमा बौल, पेशाब पेशाब क्या है। कह रहे हैं कि ये आवाज़ें आती हैं और उसके बाद फिर जो है ना इस चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो जो अज़ाब कब्र का मेन सबब है वो है पेशाब के छींटों से ना बचना। तो आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसलमानों की गालिब अक्सरियत वो है जो बचती है पेशाब के छींटों में। यानी कोई इक्का दुक्का होगा वो समझ ले बिल्कुल जो है ना वो या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न कहता होगा, या फिर जो है ना वो बेहतियाती की वजह से, या घर के अंदर WC वगैरह जो इतना छोटा लगा लेते हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए कि वो जो जब पेशाब करते हैं तो उसके छींटे उड़ के पैरों के ऊपर जो है वो आते हैं, यानी गहरे वाला WC नहीं लगाते। या फिर बाद लोग जो है वो मजबूरी में कमोड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अब वो बेहतियाती कर जाते हैं, वहाँ एहतियात नहीं करते। या आजकल जो है खड़े होकर पेशाब करने का ऐसा रुझान बढ़ रहा है, तो वहाँ इस तरह का मामला हो सकता है। ये नहीं कि होता है, हो सकता है कि पेशाब के छींटों से बंदा ना बच सके। तो बहरहाल मेन जिस चीज़ से बचना है वो पेशाब के छींटों से बचना है कि ये अज़ाब क़ब्र का। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़ाब क़ब्र के 2 सबब हैं, पेशाब के छींटों से ना बचना और चुगली करना। चुगलखोर जो है इसको कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। तो इसलिए जो है चुगली से अपने आप को बचाएं। चुगली बंदे को गीबत की तरफ ले जाती है, हसद की तरफ ले जाती है, ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े डलवा देती है। चुगली जो है ये यूँ कह लें कि बड़ा जो है ना यूँ कह लें कि तबाही इसने मचाई हुई। हमारे यहाँ बंदे से बात निकल जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने हाजी साहब से बात की कि हाजी साहब जो है ना ये इस तरह से फ़लाना बंदा बात कर रहा था, ठीक है मेरी गलती थी, मुझसे बात निकल गई, मैंने मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब हाजी साहब की जिम्मेदारी थी कि उस बात को चले मुझसे निकल गई है, मैं XYZ किसी की भी बात कर रहा हूँ, निकल गई, ये आगे बात ना करते। लेकिन हमारे पेट में आज बात रहती नहीं है। इन्होंने मुझसे बात की या मैंने इनसे की, अब जिससे की ना हम मौका ढूंढेंगे बंदा किथे जैसे मिलेगा, यार तुम तो समझ कहते थे वो खालिद बड़ा चंगा बंदा है, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था, मैं बस वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा एहतियात कर। यानी यूँ फिर ये बात बढ़ती जाएगी, वो उसके दिल में मेरे लिए नफरत आ जाएगी। कल को जो है ना वो ये जब बात होगी, अब एक वाक़या देखिए मैं आपको सुना के फिर बात के इख्तिताम की तरफ लाते हैं। एक बादशाह था तो उसके पास जो है ना वज़रा वगैरह जो है ना वो बैठे होते थे। तो एक बंदा, एक आम आदमी एक दफ़ा दरबार में गया, अपनी फरियाद लेके जैसे लोग आते थे। उसने जो है ना वो एक बात कही बादशाह से, उसने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ और उसके बाद जो है ना फिर मैंने कोई मेरी फरियाद नहीं है, मुझे आप इजाज़त दे दे तो मैं चला जाऊँगा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ भले के साथ भलाई करो और बुरे के साथ बुराई ना करो, उसको उसकी बुराई पे छोड़ दो, उसके लिए उसकी बुराई काफ़ी है। ये जुमला उसने कहा, बादशाह को बड़ा अच्छा लगा। बादशाह ने थोड़ा गौर किया, जुमला इसका अच्छा है, बात इसकी अच्छी है। बादशाह ने उसको अपने पास बुलाया, कहा कि तुमने रोज़ाना यहाँ दरबार में आना करना है, सुबह आते ही सबसे पहले तुमने ये बात मुझे सुनानी करनी। अब ये बंदा रोज़ आके वही बात करे कि भले के साथ भलाई करो, बुरे के साथ बुराई ना करो, उसकी बुराई उसके लिए काफ़ी है। अब ये जब रोज़ कहे, बादशाह को इसकी बात अच्छी लगे, बादशाह ने अपने अंदर इस बात को जो है ना महसूस करना शुरू किया कि मैं कई गुनाहों से बचना शुरू हो गया हूँ, कई गलत चीज़ों से, क्योंकि पहले वो होता है ना इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी करूँगा। अब बादशाह ने उस बंदे को अपना बड़ा कुर्ब दे दिया, यानी उसको इनाम दे दे, कभी तोहफा दे दे। बाद लोग जेलसी होते हैं, जेलसी पर्सन, जिनको जो है ना वो एक हसद होता है, एक हासिद वहाँ पे जो है ना इसी तरह का। अब वो था भी चुगलखोर और हासिद, उसने उसको बड़ा जो है ना मायूब लगा कि ये इसकी इज़्ज़त, हम इतने पुराने ये नया आया और इतनी इज़्ज़त हो गई है। वो जो है ना वो उसने कुछ सोचना शुरू किया, किसी तरीके से इसको बादशाह की बारगाह से दूर किया जाए। अब वो बंदा बाहर निकला, ये पीछे पीछे आ गया, उसके आगे कहने लगा कि कल सुबह नाश्ते में मेरे घर पे तुम्हारी दावत है। उसने कहा भी ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसने मतलब जैसे मुसलमान दावत करता है, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, नाश्ते टाइम दावत। अब ये जो है ना वो नाश्ते टाइम उसके यहाँ दावत पे गया। इधर जो है ना वो इसने क्या किया, उसको दावत दे दी, तो ये बादशाह के पास चला गया शाम को उसी दिन ही, और बादशाह को जाके कहने लगा कि वो जो बंदा आके ये वाली बात रोज़ कहता है ना, जिसको आप बड़े आजकल तोहफे दे रहे हैं, वो इधर तो ये कहता है, बाहर जाके आपके बारे में कहता है बादशाह के मुँह से गंदी बू आती है।
बादशाह ने कहा मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ कि ये वो कहता है। उसने कहा कि अगर आपको यकीन ना आए, कल जो आप आपके दरबार में आए, आप उसको अपने बिल्कुल करीब करके उससे बात करना, उसको बोलना मैंने आपके कान में बात करनी है, उसको बात करना, वो फ़ौरन अपने मुंह पे हाथ रख लेगा। इसकी अलामत ये है कि मुंह पे हाथ रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि वो ये समझता है कि आपके मुंह से गंदी बू आती है। बादशाह ने कहा ठीक है, सुबह ही तजर्बा हो जाएगा। अब इसने उसकी दावत रखी थी नाश्ते में। अब वो बंदा सुबह नाश्ते में पहुंचा तो इसने नाश्ते में जो सालन बनाया उसमें भी काफ़ी कच्चा लहसुन डाल दिया, जो साथ प्याज भी रख दिया। अब इस तरह की चीज़ें जो है उसको खिला दी नाश्ते में। अब वो बंदा खा तो बैठा, लेकिन अब जो है उधर बादशाह के दरबार का टाइम हो गया। वो बड़ा परेशान कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने कहा कि कोई गल नहीं, दूर खड़े हो गए, एक बात करनी, बात करके मैं निकल आऊँगा। अब वो चला गया अंदर दरबार में। जब दरबार में गया, जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गया तो बादशाह ने, उसने जब बात कह ली ना, बादशाह ने कहा इधर आओ, मैंने तुम्हें कुछ कान में बात कहनी है। अब ये जैसे आगे आया, अब बादशाह कान में बात कहने लगा। उसने वाकई मुँह पे हाथ रख लिया, लेकिन उसने क्यों रखा था कि उसके अपने मुंह से स्मेल आ रही है। वो खुद प्याज खा के लहसुन खा के आया है, लेकिन बादशाह को बात पक्की होगी कि ये कहता है लोगों को। अब बादशाह यही समझा, चुगली थी ना, चुगली हो चुकी थी। अब चुगली ऐसे लड़ाई डलवाती है। अब बादशाह ने क्या कहा, बादशाह ने जो है ना वो कहा कि कागज़ पेंसिल लेके आओ भाई। बादशाह की आदत ये थी कि बादशाह ने जब किसी को इनाम देना होता था ना, बड़ा हैवी इनाम, अपने हाथ से इनाम लिख के देता था, भी ये इनाम है। मतलब जो वज़ीर ख़जाना या जो भी था माल का बंदा, उसके लिए उसको अपने हाथ से लिख देता था। और जब किसी के लिए सज़ा लिखवानी होती थी तो वो अपने जो है ना, वो जो कातिब था, जो वहाँ बैठा होता था, लिखने वाला बंदा, राइटर उसका, उससे लिखवाया करता था। बादशाह को गुस्सा ही बड़ा था, भी मैंने इस बंदे को इतनी इज्जत दी और ये मेरी जाके बाहर ये इस तरह इज्जत करा रहा है, बेइज्जती करा रहा है। बादशाह ने कहा कागज़ लेके आओ। बादशाह ने अपने हाथ से जो है ना वो कुछ लिख दिया, लिख के लपेट के ऊपर मोहर लगा के इसको कहा कि जाओ वो जो उसके पास ले जाओ, जो शहर का गवर्नर है। अब ये जो ना लेके बाहर निकला तो बाहर, अब वो वज़ीर देख रहा था, वो भी पीछे आ गया। अब वो समझा कि यार मेरा तो मामला उल्टा हो गया है, मैं तो इसको निकलवाना चाहता था, बादशाह ने इसको इनाम दे दिया और बड़ा भारी इनाम दे दिया है। अब इसने जो है ना उससे कहा कि ये कहाँ लेके जा रहे हो। उसने कहा कि बादशाह ने कहा ये गवर्नर को दे आओ। तो कहा तुम्हें पता है गवर्नर का घर कहाँ है। उसने कहा नहीं, किससे पूछ लूँगा। उसने कहा क्या पूछना, मुझे दो, इधर लाओ मैं दे आता हूँ उसको। इसके ज़हन में यही कि मुझे कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है। अब ये लेके जो ना वो गवर्नर के पास पहुंचा। गवर्नर खोल के उसको पढ़ा और उससे पूछा कि तुम्हें पता है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसने कहा कि नहीं, कोई इनाम लिखा होगा, बड़ा इनाम, कोई जगीर वगैरह मिलनी होगी। इसने कहा कि बादशाह ने ये लिखा है कि ये शख्स तुम्हारे पास जैसे ही आए इसको फांसी दे दो और इसकी लाश चौराहे में लटका दो और लोगों को बोलो कि ये वो है जो बादशाह की बाहर जाके ग़ीबतें करता है, ये वो शख्स है। वो रोने लग गया कि खुदा की कसम ये मेरे लिए नहीं लिखा बादशाह ने। उन्होंने कहा मैं बादशाह से नहीं पूछना, बादशाह ने लिखा है जो ख़त लेके आ रहा है जैसे ही आए फ़ौरन फांसी दे दो इसको चौराहे में। लिहाजा उस बंदे को चौराहे में फांसी दे दी गई। अब उसको फांसी हो गई। अब वो बंदा अपने घर में चला गया, अपने घर गया। अगले दिन अपनी रूटीन में बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने उसको देखा, बादशाह हैरान, भी इसको तो कल सूली लटका दिया गया था, ये कहाँ से आ गया बंदा जो। बादशाह ने उसको बुलाया। बादशाह ने कहा कि तुम वो ख़त का कल जो मैंने दिया था क्या किया। बादशाह ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ तो वो वज़ीर जो था आपका वो मुझसे ले गया कि मैं दे आता हूँ। तो बादशाह जो है ना मामले को कुछ समझ गया। बादशाह ने कहा अच्छा तुम बाहर जाके मेरे बारे में लोगों से क्या कहते हो। उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ बादशाह बड़ा गरीब नवाज है, बड़े तोहफे देता है, ये कहता हूँ। कहा कि तुम कहते नहीं हो कि मेरे मुँह से बू आती है। उसने कहा खुदा की कसम कभी नहीं कहा। तो बादशाह ने कहा फिर तुमने उस दिन मुँह पर हाथ क्यों रखा था। उसने कहा असल में इसी वज़ीर ने मेरी दावत की थी, मुझे लहसुन वगैरह खिला दिया था, मेरे मुँह से आ रही थी स्मेल, तो मैंने मुँह पे हाथ इसलिए अपने मुँह पे रखा था कि आपको बदबू ना आ जाए, आपको तकलीफ ना पहुँचे, इसलिए रखा था। तो बादशाह ने कहा जाओ उधर जाके फिर दोबारा वही जुमला कहो कि भले के साथ भलाई करो और बुरे के उसकी बुराई पे छोड़ दो, उसकी बुराई उसके लिए काफ़ी है। तो ये उसने बुरा किया, गीबत की, चुगली की। अब इस चुगली की वजह से जो है ना खुद ही फंस गया। तो ये तो खुद फंस गया, लेकिन चुगलखोर बसा औकात लोगों को, ख़ानदानों को लड़ा देता है, फंसा देता है। तो इसलिए चुगली से हमें बचना है ताकि हम अज़ाब क़ब्र से भी बच सकें। अल्लाह ताला जो है वो हमें इन पाँचों गुनाहों से महफूज रखे। और दो चीज़ें मैंने आपसे कहा था आखिर में जो है वो अर्ज़ करूँगा कि दो ऐसी चीज़ें जो हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो इंशाअल्लाह कब्र में भी जो है वो कामयाब होंगे, ख़ात्मा भी ईमान पर होगा और कल हशर में भी इंशाअल्लाह हुजूर की शफ़ाअत नसीब होगी।
वो दो चीज़ें हैं, नंबर एक है नमाज की पाबंदी और दूसरा है तिलावत कुरान। कुरान से मोहब्बत करें, तिलावत कुरान करें, रोज़ाना की बुनियाद पे करें, भले एक रुकू पढ़ें, भले 2 रुकू पढ़ें, जितना आपको मुयस्सर आ जाए, कुरान रोज़ पढ़ें और नमाज पाबंदी से पढ़ें। ये 2 नेकियां ऐसी हैं जो इंशाअल्लाह आपको जो है वो जन्नत में ले जाएंगी, जो आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरू करवा देंगी। तो इसलिए इन चीज़ों का एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह, यानी जो ईमान ले आए, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर साबित कदम भी रहे, ऐसे लोगों पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, ऐसे लोगों पे फरिश्ते आते हैं रहमत के, और उनकी रूह, हुजूर ने फरमाया कि जब नेक बंदे की रूह निकलती है ना, जैसे माशाल्लाह हमारे रियाज भाई की वालिदा, अब जब वो वज़ू करके आई ना, तो वज़ू करके आके जो है ना वो खांसी आई और उसके बाद जो है ना वो संभल नहीं सकी, तो जो वहाँ अफराद थे इनके जो है ना रियाज भाई के वालिद साहब वो बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, खुद भी पढ़ रही, दूसरों को भी कह रही। आमतौर पर क्या होता है कि दूसरे कह रहे होते हैं मरने वाले को कि तुम कलमा पढ़ो, क्या नेक खातून थी, वो दूसरों को कह रही कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। अल्लाह अकबर, ऐसी काबिल रश्क मौत अल्लाह ताला हम सब को भी अता फरमाए। जाना तो है ये दुनिया से, लेकिन कलमा पढ़ के गए ना, सारी ज़िंदगी का किया धरा मुआफ़ हो जाएगा। जो कुछ भी करतूत हो जाते बंदे से, गलतियाँ हो जाती हैं, कलमा पढ़ के गए तो सब मुआफ़ हो जाएगा, और सारी ज़िंदगी नेकियाँ की, लेकिन अल्लाह ना करे जाते हुए कुछ गलत कह गए तो फिर जो है ना वो अमाल भी बर्बाद हो सकते हैं। तो माशाअल्लाह ऐसी जो ख़वातीन, ऐसी जो नेक रूहें होती हैं, हुज़ूर ने फरमाया 500 रहमत के फरिश्ते आते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते आते हैं रहमत के, और उनके पास जन्नत के रेशमी कपड़े होते हैं, वो रूह को निकालते हैं और जन्नती रेशमी कपड़ों के अंदर लपेट लेते हैं। अब बंदा तो बज़ाहिर उधर बेजान पड़ा हुआ है, रूह जुदा हो गई है, लेकिन उसको रेशमी मखमली कपड़ों के अंदर जो है जन्नती मखमल में लपेट लिया गया है, और उसको फरिश्ते लेके आसमानों की तरफ जाते हैं। आसमानों के फरिश्ते पूछते कौन है, वो कहते हैं ये फलां है जो फलां नेकी करता था, फलां तहज्जुद पढ़ता था, ये नेकी करता था। आसमान का दरवाज़ा खोला जाता है, फिर उनको जो है ना वो यूं ऊपर ले जाया जाता है, और आला इल्लीयीन में जहाँ बड़े बड़े आला फरिश्ते रहते हैं वहाँ ले जाके उन्हें रख दिया जाता है। और हुजूर ने फरमाया अर्श के साथ कंदीलें लटकी हुई हैं, फानूस लटके हुए हैं, अर्श के साथ फानूस जो लटके हुए हैं, नेक लोगों की रूहों को उन फानूसों के अंदर रख दिया जाता है। वो नूर के फानूस हैं, नेक लोगों की रूहें उधर, और साथ उन्हें इजाज़त भी होती है जब जहाँ चाहो तुम जा सकती हो, कोई भी नेक मुसलमान है। अब वो रूहें वहाँ ले जाते हैं एक इज्जत देने के लिए, एक उनको जो है ना मर्तबा देने के लिए कि इनका मकाम आला इल्लीयीन है, इनका मकाम अर्श की कंदीलें हैं, लेकिन तुम्हें आज़ादी भी है जहाँ जाना चाहो। इसलिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रियाज भाई आपके लिए भी है, हम सब के लिए है, हर जुमेरात को रूहें अपने अपने दरवाज़ों पे आती, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हर जुमेरात को रूहें अपने अपने दरवाज़ों पे आती हैं, जिनके घर वाले उनके लिए दुआ करते हैं वो खुशी खुशी वापसी लौट जाती हैं, और जिनके घर वाले दुआ ना करें वो अफसुर्दा लौट के जाती हैं, और अगला पूरा हफ्ता वो इंतज़ार करती रहती हैं जुमेरात आने का। तो हमें नहीं महसूस होता, पता नहीं चलता, रूहें जुमेरात को घर आती हैं। इसीलिए हमारे जो बुज़ुर्ग बड़े थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग करते हैं, जुमेरात को बिला वजह घर में ख़त्म दिलाते थे। जुमेरात को घर के अंदर जो भी घर में पका होता था उस पर फातिहा पढ़ी जाती थी, ख़त्म पढ़ा जाता था, वरना कम अज़ कम दुआ कर ली जाती थी। कुछ नहीं होता था तो इतना ज़रूर होता था कि खाना आज जो बनाया ना, थोड़ा सा खाना किसी गरीब के घर या इमाम मस्जिद को भेज दिया जाए। मस्जिद में जुमेरात को आपने देखा होगा बड़े खाने आते होते थे। ये इसके पीछे ये हदीस थी कि लोग जो है ना जुमेरात को अपने मरहूमीन की तरफ से सदका किया करते थे। हमें भी करते रहना चाहिए, सारी ज़िंदगी करते रहें, लेकिन जुमेरात को इसका ज़्यादा अहतमाम किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु